नमः। श्रीमात्र पितरचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीइष्टदेवेभ्यो नमः। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणिविनायक। ध्येयं सदा परिभवगनमवेष्टदोहम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्याम् द्वैपायनो बृहकातर्याजुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरवोपनिन्दोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तो है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले सतगुरु महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सेवा वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन की तरफ सभी भक्त मात्र शक्तियां हमारे साथ गाते ही राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
जय हो। पंके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय मूर्ति कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मंडप में समस्त आवाहित देवी देवता उनको सभी को कोटि कोटि नमन। गंगोत्री धाम से हमारी मध्य माँ भगवती पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी की डोली, उनके भक्त देवी की उपासक कथा मंच पर संगीत में विप्र आचार्य वृंद, सुंदर इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हमारे प्रमोद अवस्थी जी, इस दिव्य कथा को करवाने वाले उत्तरांचल समाज सुधार संस्था के प्रधान, चेयरमैन, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्य, कीर्तन मंडली, मातृशक्तियां, आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आज आप इस तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज हमारे बीच एकता नगर से प्रदीप राणा जी आए अपनी धर्मपत्नी के साथ, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। ये राणा जी अभी ये सो अवसर भगवान की कृपा इन पर भी हुई। इससे पहले हमने यह गंगा एकता नगर में ही प्रवाहित हुई और इसके आयोजक हमारे राणा जी थे। और ये तो इतने खुश हुए, इनका फोन आया हमारे पास अभी 10-15 दिन पहले, गुरुजी हमारा मन कर रहा है कि अभी डेट तो कोई निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन मन कह रहा है एक बार दोबारा ये गंगा फिर एकता नगर में आ जाए। मैं कह प्रभु की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, एक बार फिर जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि ये है ही ऐसे। गोविंद इनका नाम क्या है? बोलो जरा, क्या नाम है? क्या कहते हैं आप? कृष्ण। जीव को भी ढूंढना पड़ता है, कृष्ण कहते हुए कर सती इति कृष्ण, जो आपको अपनी तरफ खींचे, आकर्षित करे, एक बार इसकी शरण में आ जाएगा, खींचेगा। ये ऐसा चुंबक है, जैसा चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे गोविंद भक्तों को एक बार मन में ठान लो कि हम कृष्ण के और कृष्ण हमारा, तो ये आपको अपनी तरफ खींचना है। राम कहना सरल, लेकिन ये जैसे तैसे जल्दी तो जीवा पर चढ़ता ही नहीं, कृष्ण और जब चढ़ गया तो उतरता नहीं। यही हमारे जो प्रदीप जी हैं, राधा रानी की परम भक्त है, भगवान कृष्ण के परम भक्त है। और ये रोग इनको ज्यादा समय नहीं हुआ लगा होगा, मुश्किल से मुझे लगता है 6 महीने से या साल भर ही हुआ होगा। ये रोग कृष्ण नाम का ये लगना चाहिए, राधा नाम ये लत लगनी चाहिए। जिसको भगवान के नाम का व्यसन चढ़ गया ना, उसने तो समझो आपने सभी लोग सुधार दिए। ये गोविंद की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है सब यही तो दे रहे हैं, यही देने वाले हैं, हमारे में कोई हिम्मत नहीं। इसलिए आप सभी मातृशक्तियां, हम आपको तभी कहते समय पर आओ, समय पर आओ, ऐसा तो नहीं कहते, शुभ समय मिला है तो आओ। अरे 7 दिन की जिंदगी है और 7 दिन की कथा है, क्या किया 7 दिन?
7 ही दिन की तो जिंदगी है, 8वां दिन आया किसी के जीवन में। हमारे पास समय है 7 दिन में ही सुधारना। आप लोग आगे बैठे में होएगा इधर नहीं कोई नहीं इसका कुछ अब इतना करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम क्या कर नीचे सकते नहीं बैठ सकती, असमर्थ है, वो तो कुर्सी में बैठ, और जो बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ, धरती से जुड़ो। ऊपर बैठे जो नीचे नहीं बैठ सकते, और जो नीचे बैठ सकते वो नीचे झुक बैठ जाते। अच्छा लगेगा। कुर्सी उसके लिए लगती है जो असमर्थ है, नहीं तो नीचे बैठने में जो आनंद है ना। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनिए, कोई जल्दी नहीं, इधर उधर कोई ध्यान ना भटकाओ। आओ कथा में प्रवेश करें। कल की कथा कहां तक सुनी सबको याद है? राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि मिले और उनसे एक प्रश्न किया, और वही सब जीव का प्रश्न है, हमारा भी वही प्रश्न है। आप भी भगवान से यही पूछो, संत पुरुषों से यही पूछो, प्रभु हमें अब क्या करें? संत महात्मा गुरुजन आपको वही बताएंगे। परीक्षित जी ने कहा, यह समय बड़ा ही मूल्यवान है, इसे मैं व्यर्थ में नहीं गमाऊंगा। व्यर्थ की क्रियाकल्प में इसकी चर्चा नहीं होगी, इसको नष्ट नहीं करूंगा, ये समय मूल्यवान है। इसलिए महाराज आप आए हैं, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि 7 दिन में मर जाने वाले व्यक्ति का मुक्ति का कोई उपाय है? 7वां दिन अगर किसी ने मरना हो, कोई उपाय है इसका? और इतना जब सुखदेव जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित का प्रश्न ही इतना अच्छा था, अपने लिए व्यक्तिगत नहीं, इतना अच्छा था कि सुनकर के प्रसन्न हुए, स्तुति करना भूल गए गोविंद की, और सीधे नहीं गाई सुखदेव मुनि ने। और सुखदेव जी क्या कहते हैं? राजा वर्यानेसते प्रसन्ना कृतलोक हित निरप आत्मविसम्मता पुंसा श्रोताभ्याति सुहे परः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपने जो प्रसन्न किया वो अति श्रेष्ठ है। संसार के लिए आपने ये प्रसन्न किया है, लोक कल्याण के लिए आपने ये प्रसन्न किया है, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है महाराज, सभी को 7 दिन में मरना है, 8वां दिन किसी के ही जीवन में नहीं है। ये सब हमने संत महात्माओं ऋषियों से सुना है कि जीवन में 7 दिन ही है। जब भी कोई यहां से जाएगा ना, कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई ना कोई बार होगा, 8वां बार कोई नहीं है। इसीलिए ये समय बड़ा मूल्यवान है। राजन, जब सतयुग था तब आयु थी बहुत लंबी, 1 लाख वर्ष तक जीते थे। और सतयुग के बाद फिर आया त्रेता युग, 1 जीरो कम हो गई, 1 लाख का सीधे 10,000। और जैसे ही द्वापर आया, 1 जीरो और कम हो गई, सीधे 1000। और अब ये क्या चल रहा है? कलयुग, कलिकाल।
यहाँ एक जीरो और कम हो गई, 1000 में से भी 100 ही रह गए। और इसमें भी पूरी उम्र कोई नहीं रहता, कोई पक्का नहीं है कोई 100 साल जिएगा। लेकिन जब हमें पता है कि एक न एक दिन मरना ही है, ये तो जीवन की सच्चाई है, फिर भी हम व्यर्थ के क्रियाकल्पों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसे करने से क्या, जीव ये पाप को इकट्ठा कर रहा है, मुक्ति नहीं होती, उसके पास है ही कुछ नहीं। अरे 100 वर्ष की आयु में से भी 100 पूरे कहाँ हैं, 50 तो तुम्हारे वैसे सोने में चले गए, अब 85 तो है, 50 सोने में चले गए, 50 रह गए, क्या करोगे? 20 वर्ष अपने बच्चों के पढ़ाना लिखाना इत्यादि उसी में चला गया। 20 वर्ष बाद फिर वैसे तो आज में विवाह जल्दी नहीं हो रहा, 40 साल के विवाह हो रहा है। फिर श्रीमती जी आ गई, उसकी सेवा में, बच्चों की सेवा में, इस बच्चे को सेट करना है, सेट बोलते हैं हाँ, कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बस माँ बाप सोचते हैं अपने पैरों पे इसको खड़ा कर दो, लेकिन पैरों पे खड़ा करने वाला तो गोविंद है, वो बैठा हुआ। पर हमारी जो सोच है, हमारी 50 वर्ष अपने घर के कार्य में ही चले जाते हैं और फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। इसीलिए सोदेव मुनि कह रहे हैं, अगर किसी को मरना है, मरना तो सब है, 7 दिन के अंदर मरना है, तो उसके लिए मुक्ति का एक ही उपाय है, उसको ध्यान पूर्वक सुनो राजन। तस्माद् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतभ्यश्च कीर्तिभ्यश्च स्मृतिभ्यश्च ताभयम्। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो 3 काम करो। पहला काम जो आप कर रहे हो, पहला कार्य क्या है? भगवान की कथा सुनो। अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। दूसरा काम, भगवान की कथा सुनाओ, सुनो भी और सुनाओ भी। और तीसरी बात, जब न कोई सुनने वाला मिले, सुनाने वाला मिले, न सुनने वाला मिले, सिर्फ भगवान का स्मरण तो करो। न सुनाने वाला मिल रहा है, न सुनने वाला मिल रहा है, तो स्मरण तो कर सकते हैं उसको भी, ठाकुर का स्मरण कर सकते हैं। शीघ्र मरने वाले का मुक्ति का सर्वोत्तम साधन यही है। परीक्षित, सारी जगह से अपने मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ, अगर मुक्ति पाना चाहते हो। ये जीव का कर्तव्य है। क्या हम ये नहीं कहते किसी को कि कोई आप घर का कार्य न करें, बच्चों को ना देखें, गृहस्थी ना देखें, काम काज न करें, लेकिन क्या करो? तुलसी बाबा ने क्या कहा है? कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्या कर्म करो, ऐसा नहीं है तुम घर में भोजन ना बनाओ, बच्चों को ना देखो,
तुम माला उठा करके बैठ जाओ, सारे लगे रहो, कर्म करो, लेकिन अपने मन को गोविंद के चरणों से लगा के रखो। चल भी रहे तो राधे राधे, जय श्री राम जय श्री कृष्ण, खाना बना रहे हो तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण, यानी कर्म करो लेकिन मन को भगवान से ही लगा के रखो। उस कर्म में अभिमान मत लाओ कि मैं करता, और जहां मैं आ गया तो वहां सर्वनाश हो जाता, कुछ नहीं रहेगा। जो कर रहे हो वो भी आपको नहीं प्राप्त होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, सुख है दुख है, लेकिन मन को गोविंद से ही लगाओ, गोविंद से ही मन को जोड़ो, इधर उधर मत भटकाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान की पहली भक्ति, अगर भगवान मुक्ति पाना चाहते हो ऐसा करोगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले मन को भगवान से कैसे लगाए? तो सुखदेव मुनि ने कहा, राजन अगर आपको मन को, ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये एक जगह टिकता ही नहीं है। जैसे तुम देख रहे कभी कोई इधर से आ रहा तो तुम्हारी नजर उधर ही जाए, कोई इधर आ रहा तो अरे जो आ रहा उसको आने दो, उसने तो आना ही है, वो कथा सुनने के लिए आया। पर लेकिन क्या करें महाराज, ये इंद्रियां बस में नहीं होती, और इंद्रियां बस में नहीं होती तो ध्यान कहाँ लगेगा? कोई भी इधर उधर अगर चलने लग जाए तो हमारी नजर नहीं चली जाती कि क्या हो रहा है। इसीलिए अगर मन के घोड़े की लगाम को खींचना चाहते हो तो क्या करो? चार काम करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूल भगवतो रूपे मना सुंदर यदि धिया। चार काम, हे राजन मन को जीतने के लिए चार काम है। पहले आसन को जीतो, जितासन, फिर संग को जीतो, जित संग। कथा में आना है, चार जगह फोन कर, अरे मैं जा रहा हूं, तुमने चलना है। उसने कहा मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि अभी संग पर निर्भर हो, जब बहन जाएगी फिर मैं, अरे यहाँ तो तुम संसार में संग ढूंढ रहे हो कि उसके साथ जाऊंगा उसके साथ जाऊंगा। कथा सुने, जब इस संसार से जीव जाता है फिर कोई साथ जाता है क्या? न साथ आए ना कोई साथ जाए, यही साथ जाने वाला है। इसीलिए संग को जीतो, जित संगो जितेंद्रिया। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है, इन इंद्रियों को जीतो। श्वास पर विजय करो। अगर दूसरा काम, श्वास को जीतना है कैसे? श्वास को जीतने के लिए रोज योग करना पड़ेगा, प्राणायाम। इससे शरीर की चमक होती है। ऐसा नहीं कि कई प्रकार के कंपनी, ये कंपनी का पाउडर अच्छा नहीं, ये क्रीम अच्छी नहीं, उससे शरीर नहीं चमकेगा। अगर शरीर को चमकाना है, तंदुरुस्त रहना है कि कुछ साल तक जिए, भगवान का नाम लिए, तो उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, तब जीतोगे। अरे बाहर की चमड़ी में तो कई प्रकार के पाउडर लगाओगे, अंदर क्या लगाओगे? फिर अंदर वही चलता है, फास्ट फूड ज्यादा, रेडियो पे बैठ करके अन्न नहीं खाना, वही चाउमीन बर्गर इत्यादि बात। उससे क्या शरीर आपका पुष्ट होगा? नहीं। प्राणायाम करो, पहले योग करो। कई प्रकार की बीमारी लग जाती है, जब शरीर स्वस्थ है तब कुछ नहीं करते, जब कई प्रकार की बीमारियां लगती है तब डॉक्टर कहते हैं सैर कर ले तभी जिएगा, नहीं तो नहीं जीने वाला। इसीलिए 3 प्रकार के योग हैं, पूरक, कुंभक और रोचक। 3 प्रकार के प्राणायाम से अपना शरीर मजबूत होता है। तीसरी बात, चौथी बात बताई,
अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर। ये चार कर्म यदि धीरे धीरे कर पाओगे तो मन एकाग्र होगा और फिर एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन भी कर पाओगे, तब भगवान का ध्यान लगेगा। ऐसे भगवान का ध्यान लगने वाला नहीं। मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ये मन वश में करके फिर क्या करना है, जब इस प्रकार से योग साधन कर दिया, फिर जाकर के उस विराट पुरुष का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो। विराट भगवान का पैर ही पाताल है, उनका शीश ही मानो ब्रह्मलोक है। भगवान जो माया है जिससे हम नाच रहे हैं, भगवान की जो मुस्कान है वो भगवान की माया है, ऐसा ध्यान करो। वे ही उनके ब्रह्मरंध्र हैं। ऊपर का ओंठ भगवान लज्जा का प्रतीक है और नीचे का ओंठ भगवान लोभ का प्रतीक है। ऐसे ही भगवान विराट पुरुष। विराट पुरुष का जो तलवा है वो पाताल लोक है, वो जो शीश है वो सत्यलोक है। ऊपर 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के। जितने ही पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, वज्र के समान। नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। काल भगवान की आयु है। बादल भगवान के केस हैं, संध्या भगवान की वस्त्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे भगवान विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसे उस परमात्मा का चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते हुए मन एकाग्र हो जाता है। मन जब एक भगवान का चिंतन करोगे तो मन लगेगा, और संसार की चिंता करोगे तो मन नहीं लगेगा। विडंबना यही है, हम चिंतन करते नहीं, चिंता ज्यादा करते। उसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, बनाने वाला तो बैठा हुआ है। थोड़ा सा परेशानी आ गई तो इधर उधर। और जो ऐसा नहीं करता वो दुखी होता है। वो क्या है, स्वविडंबरा हरोष्ठ खरे संस्तुता पुरुषा पशु। ये राजन, जो इस प्रकार भगवान की भक्ति नहीं करता उनका जीवन कैसा है, स्वविडंबरा। उनका जीवन कुत्ते के जैसा, जंगली सूअर के जैसा, ग्राम सिंहों के जैसा। जो गांव में घूमने वाले सूअर हैं उनके जैसा उनका जीवन है, ऊंट के जैसा। जरा सी बात पर झगड़ा हो गया तो एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ये मानव जीवन मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं। अगर जो ऐसा कर्म नहीं करता, पशुओं में और उस मनुष्य में कोई फर्क नहीं। पेट भरना, परिवार का लालन पालन करना, ये तो पशु भी करते हैं। जो लोग भक्ष्य खाते हैं उनको देख करके गांव के सूकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो जरा सी बात पर थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिल गई, किसी ने नाम ले लिया, प्रतिष्ठा हो गई, अरे बस मैंने तो थोड़ा सा किया और अपना प्रचार कर दिया, मैं तो अरे मेरे से बात करना, मैं तेरा काम बना लूंगा। थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा पा करके अगर जो तन जाता है उसको देख करके ऊंट प्रसन्न होता है, क्योंकि वो ऊंट की तरह ही आकर्षित होता है। इसीलिए जो ज्ञान का बोझ लेकर के कि मैं ज्ञानी हूं, उसी का ही प्रचार करते हैं, तो उसको देख करके गधा प्रसन्न हो जाता है। जो ज्ञान का बोझ लेकर के चल रहा है, बोझ लेने का काम किसका होता है, गधे का होता है। इसलिए सुखदेव जी, जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं करता वह पशु के ही समान है। वो पशु के समान। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि हमने क्या करना, खाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बस अपने लिए ही व्यवस्था बनाना। इसलिए ये जीवन नहीं मिला है।
अगर ये जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, ये एक बार ही मिलता है। बड़ भाग मानुष तन पावा, बड़ भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथान गावा, सुर दुर्लभ सम ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथान गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़ भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथान गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियां भटक करके तब जाकर के मिलता है, और इसको ऐसे ही पशु के जैसा अगर गंवाया जाए तो फिर क्या, कोई फायदा नहीं। ये सुधरता ही सत्संग से है, ये भगवान की कथा से ही सुधरता है। जब तक तुम जो है भगवान के नाम का स्मरण नहीं करोगे, गोविंद की शरण में नहीं आओगे, तो कल्याण होने वाला नहीं है। और ये जीव क्या है, लोभी। सुखदेव मुनि कह रहे हैं अगर लाभ ही जाना चाहते हो, अगर हम लाभ के लिए ही कोई कार्य करते हैं तो पूरा उपाय बताया है। जिसको ब्रह्म तेज चाहिए, अपना ब्रह्म तेज बढ़ाना चाहते हो तो वो बृहस्पति की उपासना करें। जो इंद्रिय बल को बढ़ाना चाहते हैं वो इंद्र की उपासना करें। जो अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं वो अग्नि की उपासना करें। और जिसको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वो माया की उपासना करें। जिसको अधिक बल चाहिए, दुबला है, कमजोर है, अपने को हर समय कहता है कि बस कमजोरी शरीर पे आ गई, तो वो भगवान शंकर की उपासना करे। जो चाहता है कि पूरे कलिकाल में 100 साल जिए, लंबी आयु हो, तो वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो सुंदर होना चाहता है, रूपवान होना चाहता है, उसको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो उर्वशी की उपासना करे। और जिस बच्चे को विद्या प्राप्त नहीं हो रही है वो भगवान शंकर की उपासना करे। और पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, खटपट होती है, तो वो किसकी उपासना करे? वो माँ पार्वती की उपासना करे। पति पत्नी में प्रेम बनेगा। और जिसे सारी कामना एक साथ चाहिए कि सारे काम ये एक ही साथ हो जाए, तो उसको क्या करना है? बोले वो गोविंद की शरण में आ जाए। जिसको सारे मनोरथ पूर्ण, ये सारे मनोरथ एक साथ ही पूर्ण करने चाहिए, वो गोविंद की शरण में आए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारिधि ते प्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुषं परः। सारे काम अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो भगवान गोविंद की शरण में आए। सुखदेव जी कह रहे राजन, वैसे तो परमात्मा अनेक रूपों में है, भगवान अनेक रूपों में है, पर सबका मूल एक परतपर नारायण है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत में हुई थी। इसीलिए सबके मूल कौन है? परतपर नारायण है। जब
सृष्टि नहीं बनी। 4 प्रकार की सृष्टि है, स्थावर, जंगम, अंडज और उद्भिद। जब ये नहीं बनी थी तब भी परमात्मा थे, केवल एक ही परब्रह्म नारायण था, यही गोविंद थे। और अपनी शक्ति से भगवान ने कहा मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। एक से अनेक भगवान के मन में आया, इच्छा हुई परमात्मा की मैं एक हूं, मैं अनेक होना चाहता हूं। तो जैसे भगवान की इच्छा हुई तो भगवान की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी विधाता प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे ही विधाता प्रकट हुए चारों दिशाओं में देखने लग गए, चतुर्मुख हो गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा क्या हम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। उसी कमल की जो नाल है उस तूत में चले गए। जब नीचे तक गए उसका ना ओर का पता लगा ना छोर का पता लगा। फिर ऊपर आया, एक शब्द कान में पड़ा, 2 शब्द ताप और पप। ऐसे मिलने वाला नहीं हूं, पहले तप करो और तप करोगे तो तब मिलूंगा। तो तुरंत ब्रह्मा जी समझ गए ता और पा का अर्थ है तप करो, और तप किया। और जैसे ही तप किया, बहुत वर्षों तक उन्होंने तप किया और अंत में भगवान नारायण के ही दर्शन हो गए। बोले नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान की वो झांकी प्रकट हो गई। और जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा विधाता। जैसे हाथ पकड़ करके विधाता कहा है तो बस तुम सृष्टि की रचना करो। और उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने इतना मुझे कार्यभार सौंप दिया, किसी को थोड़ा मान प्रतिष्ठा मिल जाती है उसे मद आ जाता है, और आप सृष्टि के लिए बोल रहे हो। भगवान कह रहे हैं जिसको मेरी सत्ता का बोध नहीं होता, जो मुझे नहीं जानता उसे मद आता है। आप तो भगवान कह रहे हैं कि आपको मेरी सत्ता का बोध हो गया है। और यहीं पर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी। सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, वो दी। अहमेवास्मिवाग्रे नान्या यदि यद सत्परम् पश्चादहं यदि तच्छायवोऽशेषित ससोम्यहम् ऋत्येर्तं यत् प्रतीयते नाम प्रतीयते चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। चतुश्लोकी भागवत में बोले विधाता इस सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था, और दुनिया के बनाने के बाद भी मैं ही रह जाऊंगा। जब दुनिया नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, तब भी मैं था, और जब दुनिया भी नहीं रहेगी फिर भी मैं ही रहूंगा। मैं इस दुनिया में, इस संसार में होकर के भी कैसा हूं, जैसे क्या है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये अलग अलग भी है और ये इकट्ठे भी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये अलग अलग हैं और एक साथ भी हैं। यानी एक साथ कहां है? अच्छा ये बताओ, ये 5 तत्व एक साथ भी हैं, अलग अलग भी है, पता है किसी को? कहां ये एक साथ है? अगर जिसको पता है तो आज हम उसको यहाँ से सम्मान करेंगे, माला डालेंगे। ये 5 तत्व एक जगह भी है, और जिसको पता है तो हाथ उठाओ। किसे पता है? पता सबको है पर ध्यान में नहीं आ रहा। एक साथ है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक
गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर ही 5 तत्वों से बना हुआ है, ये अलग भी है। भगवान कह रहे हैं मैं संसार में भी हूं और अलग भी हूं। अलग कब हूं? जब सृष्टि से पहले, जब सृष्टि नहीं थी, कोई नहीं था, मैं था। तो जब सृष्टि भी समाऊंगा तब भी मैं ही रहूंगा। कैसे? दृष्टांत दिया, जैसे ये 5 तत्व हैं, अलग भी हैं और एक भी एक साथ है, ऐसे ही। फिर भागवत जी के 10 लक्षण बताए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, गति, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं। ब्रह्मा जी गदगद हो गए। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। अब यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। बोलो भागवत भगवान की जय जय। जय श्री राधे श्याम। तृतीय स्कंद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, ये धृतराष्ट्र, जो ये धृतराष्ट्र है और गंधारी है, ये किसके पास रहे? 5 पांडवों के पास। और जब ये 5 पांडवों के पास रहे महाभारत की, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, उससे पूर्व जब महाभारत हुआ तो महाभारत की कथा में इनके बीच में दोनों पक्ष में जो है धर्म थे। एक तरफ थे विदुर जी और एक तरफ थे युधिष्ठिर। दोनों ही धर्म के अवतार। ये धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, ये बड़ा ही दुष्ट था। अब ये युद्ध के लिए तैयार था कि मैं इन पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। एक बार विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास और कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतना साधुना पुषण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातृतुभिष्टा सुतनापि बन्धुना प्रवेश लक्षा भवने ददाह। विदुर जी गए, महाराज आपकी बाहर की आंख तो बंद है लेकिन भीतर की आंख भी खुल गई। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ। कहा, आपको पता नहीं चल रहा है, ये पांडव बड़े ही सीधे हैं, लेकिन महाराज आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, अन्याय की बेल पर अगर अमृत का फल लग जाए तो वो फल खाने लायक है। अन्याय की बेल पर अमृत का फल कभी कोई लग ही नहीं सकता, और लग गया तो कामयाब नहीं होगा। विदुर नीति इसको कहते हैं। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, बेटा अन्याय की बेल पर अगर अमृत का फल लग जाए तो उसको त्याग देना चाहिए, उसको भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर नगर के त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस नगर को त्याग दो। अगर एक घर का त्याग देने से गांव की रक्षा होती है तो उस घर का त्याग करो। और अगर कुल में, खानदान में किसी एक व्यक्ति की से असुरक्षा हो रही है, एक कुपुत्र अगर घर में हो गया तो उसका त्याग कर देना चाहिए। महाराज आपके कुल में जो ये दुर्योधन है,
ये कलंक है, इसको तुम समझाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो ये पांडव है ये कमजोर नहीं है, लेकिन ये धर्म पर चलने वाले हैं, इसीलिए ये नीतिज्ञ है। आप अपने इस पुत्र को समझाओ। धृतराष्ट्र कहते मेरी सुनता ही नहीं, अगर तुम समझाना चाहते तो समझा दो। विदुर जी ने उसी समय कहा कि देखो महाराज, मेरा काम था आपको बताना, आपको मैंने समझा दिया है, लेकिन अब मैं इसे नहीं समझा सकता, क्योंकि इसकी जो मंडली है, मंत्री मंडली, ये अलग ही है, ये सब अलग है, ये मेरी नहीं सुनता। और इतनी अगर जब बात हो रही थी तो ये कान में गई दुर्योधन के, और उसी समय आया, अरे दासी पुत्र, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रति कुछ कहने की? ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, तू मुझे क्या निकालेगा, मैं तुझे ही निकाल दूंगा। चल जा यहां से, भाग जा। और विदुर जी चाहते ही ये थे, आज विदुर जी इन कौरवों की तरफ से धर्म जा रहा है, क्योंकि यहाँ धर्म की कोई सुनता ही नहीं, और वहां जो धर्म कहता है उसकी सब सुनते हैं। ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, इन कौरवों का जो पुण्य है आज यही जा रहा है, लेकिन विदुर जी के पास धर्म, इन्होंने सोचा अगर मैं इस धनुष को लेकर के चलूंगा, कहीं ये कौरव ऐसा न सोचे कि पांडवों से संधि करके मिल गए। आज इन्होंने क्या किया, स्वयं धनुर्वारि निधाय माया गतव्यथोया दुरुमन्ययानम् सनिर्गता कौरव पुण्यलुब्धो गजावयाति पद प्रदानि। धनुष को देवी पर रखा, स्वयं धनुर्द्वार देवी पर रखा, ताकि ये न समझे। सीधे गए किसके पास, विदुरानी के पास, और विदुरानी के पास जाकर के कहा, अरे विदुरानी, विदुरानी, आज मैंने नौकरी छोड़ दी। बड़े खुश हो रहे, नौकरी छोड़ दी। विदुरानी ने कहा, अगर आज कोई पति आ जाएगा, मैंने नौकरी छोड़ दी, तो पत्नी क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? नौकरी छोड़ेगी तो अब खाएंगे क्या? इन बच्चों को कौन देखेगा? अभी इतनी प्रकार की किस्तें देनी है, उसका देना, उसका देना, और नौकरी छोड़ दी। और विदुर जी खुशी खुशी जा रहे हैं, दुख हो रहा है। अब को आप सोचिए कि दुख किसका हो रहा है? नौकरी का। नौकरी का दुख तो हो ही नहीं रहा, तो खुश हो रहे हैं। बोला एक मुझे आज कष्ट हो रहा है, आज मेरे गोविंद शांति दूत बन करके आ रहे हैं, हस्तिनापुर, और मैंने आज नौकरी छोड़ी। अगर मैं अपने गोविंद के दर्शन करना थे तो नौकरी तो छोड़ दी, और गोविंद के दर्शन कोई नहीं विदुरानी, टीले पर जाकर के, पथ पर जाकर के जब आएंगे ना, तो वहीं से दूर से दर्शन कर लेंगे, हम चलेंगे। और विदुरानी कहा, हाँ स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज विदुर जी और विदुरानी जी जैसे अब गोविंद आएंगे तो दर्शन करेंगे। इधर धृतराष्ट्र दुर्योधन को कह रहा, अरे एक काम तो तूने कर दिया, विदुर को तूने यहाँ से नाराज करके भेज दिया, लेकिन मेरी बात सुन। धृतराष्ट्र समझा रहे हैं, पुत्र आज हमारे घर पे स्वयं द्वारिकाधीश आ रहे हैं, शांति दूत का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, उनको नाराज नहीं करना। कल के दिन अगर युद्ध हो गया तो वो नाराज हो गए तो सहायता लेने किससे जाओगे? उनसे भी हमारा संबंध है। दुर्योधन कहता है, पिताजी आप किसकी बात करते हो? अरे ये कन्हैया दिल से तो इन पांडवों के साथ ही रहता है,
धृतराष्ट्र ने समझाया, अरे नहीं, उनका आज ऐसा सम्मान कि वो प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात है। पिताजी चिंता ना करो, आज तो पूरी हस्तिनापुर सजा दी, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात फूलों की माला जैसे ये मंडप सजाया मैं भगवान के लिए, लेकिन वो दुर्योधन अभिमान में सजा रहा है। और यहाँ भाव से, ये भाव से इसलिए हमारे गोविंद बैठे साक्षात यहाँ पर, लेकिन अभिमान से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए, गोविंद आए आज, जैसे रथ पर आए, पूरे हस्तिनापुर के जितने सब एकत्रित हो गए, सब भगवान के दर्शन करने लग गए, जयकारा लगाने लग गए। लेकिन यहाँ जाने में विदुर और विदुरानी को देर हो गई, और जैसे देर हुई देखा तो उसी समय भगवान के दर्शन हुए, ऊपर टीले पर जाकर के दर्शन किए, भगवान की दृष्टि जैसे विदुर पर पड़ी। तो उसी समय भगवान ने कहा, काका राम राम। विदुर जी तो उछल पड़े, मेरे गोविंद ने मेरे को राम राम की। विदुरानी को देख करके भगवान ने कहा, काकी जी राम राम। अब तो दोनों खुशी के मारे, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर मेरे को राम राम। तुमने सुना विदुरानी? अब जो है विदुर जी ने सोचा आज कैसी प्रवचन देते हैं इस दुर्योधन को, मैं भी उस सभा में जाऊंगा। विदुर जी भी गए, भगवान हस्तिनापुर में जैसे आए, बैठे शांति दूत बन करके राजनीतिक ढंग से समझ आया। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, जो हमारे ये पांडव हैं ये बड़े ही शांत हैं, जो तुम इनको दे दोगे ये मान जाओगे। तुम सब कुछ रख लो, कम से कम इन पांडवों को 5 गांव तो दे दो, बस इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने उसी समय कहा, आप 5 की बात करें, बिना देने के सब, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने कहा, दुर्योधन अपनी जवान को लगाम दे, तू किस चीज की बात कर रहा है? युद्ध की बात कर रहा है, तुझे पता है युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा? विचार किया तूने? इसका पता भी है। उसी समय भगवान जब क्रोध में बोले तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, अरे तेरे को समझाया था कि उसको क्रोध मत दिलाना, और फिर तूने अपनी बात और अपनी भाषा को ही बदल दिया दुर्योधन ने। अरे ये राजनीति की बातें होती रहेगी, आपके लिए मैंने तो सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं, चलो ना चल चल। भगवान ने उसी समय कहा, दुर्योधन तुम भोजन की बात करते हो, भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में किया जाता है। अगर सबसे पहले भूख हो तब भोजन किया जाता है, और दूसरा भोजन अगर पेट भरा भी हो, अगर प्यार से कोई प्रेम से कोई खिला दे तो भोजन किया जाता है। तेरे यहाँ प्रेम तो है नहीं, भूख मुझे है नहीं, और अगर तुम कहते हो कि भोजन करना है, आपसे पहले मुझे तो निमंत्रण आ गया है भोजन का। रास्ते में विदुर काका जी मिले थे और उनसे राम राम हुई, और उन्होंने कहा आज का भोजन मेरे यहाँ। और जैसे विदुर जी ने सुना कि भगवान ने कहा कि विदुर जी के घर में भोजन, वह खुशी के मारे अब चले कि भाई मेरे गोविंद आज मेरी कुटिया में आएंगे। और भगवान वहां से सीधे निकले, अभी विदुर जी पहुंचे नहीं, विदुरानी घर में स्नान कर रही थी, और भगवान जैसे गए और विदुरानी ने को आवाज लगाई, विदुरानी काकी। विदुरानी तो नहा रही थी, अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गई। भगवान ने वैसे ही निर्वस्त्र में भगवान ने अपना पीतांबर उठाया, विदुरानी को डाला, अरे विदुरानी काकी। और खुशी के मारे
चौकी पे बिठा करके भगवान को देखने लग गई, क्या लाऊं अपने गोविंद के लिए, क्या लाऊं, कैसे लाऊं। जैसे आप कथा में आ रहे हो ना, आपका भी ये भाव होना चाहिए अपने भगवान को क्या ले जाऊं, क्या है मेरे पास, क्या दूं। जो है गोविंद का है, सब लुटा दो, सब गोविंद को दे दो, लेकिन दिल से। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ढूंढ रही है, क्या है, क्या है, क्या लाऊं, क्या लाऊं। आज विदुरानी घर में केले पड़े हैं, केले को लेकर के आई, और जैसे केले को लेकर आई तो जैसे केला छिला तो क्या कर रही है, आज प्रेम से भगवान को निहार रही हो, झांकी मन में है। विदुरानी भगवान को गिरी को गिरा रही है, और केले का छिलका भगवान को खिला रही है, और भगवान भी बड़े प्यार से उसको खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो, गिरी तो गिरा दी और तुम छिलके मेरे गोविंद को खिला रहे हो। भगवान ने कहा, काका बस करो, जो प्रेम इन छिलकों में है वो इस गिरी में कहां है, ये तो प्रेम से जो जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग में दूर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल, बड़े प्यार से भोग लगा रहे हैं गोविंद को। जूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, जूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बतायो, बहुविध स्वाद बतायो, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल।
बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के 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 बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराए, भूल गए ठकुराए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाई। राजसूया युधिष्ठिर कीना, राजसूया युधिष्ठिर कीना, राजसूया युधिष्ठिर कीना, राजसूया युधिष्ठिर कीना, तामे जोट उठाए, तामे जोट उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाए, गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाई। सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाए, सबसे ऊंची प्रेम सखाई, सबसे ऊंची प्रेम सखाई, सबसे ऊंची प्रेम सखाई। भोले भागवत भगवान की जय हो। की बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हे श्याम।
अनाउंसमेंट करना। तो विदुर जी यानी भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब प्रेम हो। भगवान ये नहीं देखते किसने क्या दिया, भगवान ये देखते हैं कि इसके देने का भाव क्या है। अरे 56 प्रकार का भोजन, सुंदर व्यवस्था तो दुर्योधन ने की थी, और यहां प्रेम से भगवान छिलका खा रहे हैं। परमात्मा भाव को देखते हैं। विदुर जी तीर्थ यात्रा को निकले। महाभारत का युद्ध का परिणाम और भगवान के स्वधाम की कथा सुनी किससे? उद्धव जी से। बद्री विशाल में विदुर जी जब तीर्थाटन गए थे तो उनके उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी से, और उद्धव जी से विदुर जी की जब तीर्थ यात्रा को निकली थी, उन्हें नहीं पता कि युद्ध कब हुआ, कब युद्ध समाप्त हुआ, और ये पता उनको उद्धव जी से लगा। विदुर जी को उद्धव जी ने पूरी बात बताई कि महाभारत का युद्ध समाप्त भी हो गया और गोविंद द्वारिकाधीश अपने स्वधाम को चले गए। विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं, मैं कैसा भागा, मुझे यही पता नहीं, मेरे गोविंद अपने स्वधाम गमन हो गए। और कहा, महाराज क्या मेरे गोविंद ने मुझे याद किया है? विदुर जी पूछ रहे हैं, गोविंद ने ये याद किया मुझे क्या? उद्धव जी ने कहा, गोविंद ने आपको याद किया है, लेकिन जिस समय गोविंद जी मुझे उपदेश दे रहे थे उस समय वहां पर मैत्री जी भी थी, और मैत्री जी को जो बताया है, आप मैत्री की कुटिया में जाइए इस समय, और वो आपको सब बताएंगे भगवान ने आपको याद किया है कि नहीं। और विदुर जी सीधे मैत्री जी की कुटिया में जाकर के मैत्री जी ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया, और उनसे जाकर के पूछते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वन्य दुपर्यवाह। विदुर जी महामुनि मैत्री जी के पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है वह उतना ही दुखी है। जितना सुख पाना चाहता है उतने दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। महामुनि मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, जो चीज जहां है नहीं, जो जहां है ही नहीं, उसको हमें वहां मिल ही नहीं सकती। हम संसार में आ रखे हैं और संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख संसार में है ही नहीं। अगर संसार में सुख होता, अरे भगवान कह रहे इस संसार का नाम भगवान ने दिया दुखालय। अब दुखालय में सुख ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं। जितना सुख ढूंढ रहे हैं उतना अपने हृदय पर एक एक कील ठोक रहे हैं, और हृदय छलनी बन रहा है, और फिर चाहे जितना मर्जी दूध डालो टिकने वाला नहीं, जितना मर्जी ज्ञान भर दो टिकने वाला नहीं। इसीलिए विदुर जी, सुख संसार में कहा है, संसार में तो दुख है, सिर्फ सुखी वो है जो गोविंद का हो गया। इस संसार में वही सुखी है जो गोविंद की शरण में चला गया, क्योंकि भगवान ने, विदुर जी कह रहे दुख क्यों दिया, दुख क्यों? क्योंकि भगवान ने जब जीव भगवान से अलग हो रहा था,
यानी जीव ईश्वर का अंश है कि मैं शहर यात्रा करके आता हूँ, घूम के आता हूँ। भगवान ने कहा अभी तो चल तू जा, घूम देख संसार कैसा है, लेकिन मेरे पास आने के लिए ऐसे मेरे पास नहीं आएगा। तू मेरे पास तब आएगा, संसार में घूमेगा, और जब तुझे संसार में दुख मिलेगा तब तू उस दुख में मुझे याद करेगा, और फिर मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में सब याद करते हैं। विदुर जी सृष्टि की प्रक्रिया बताई। बोला नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनकादिक, सनकादिक जैसे हुई तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा तुम सृष्टि बनाओ, तो इन्होंने एकदम मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी की क्रोध से भृकुटी से एक नील वर्ण का पुरुष प्रकट हुआ, यानी भगवान रुद्र ही प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को कहा जाओ सृष्टि बनाओ, और भगवान शंकर वही सांप बिच्छू, किसी के सिर है नहीं, किसी के सिर है नहीं, यानी भूतों की सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप अपनी इस सृष्टि को समेटो और कैलाश में चले गए, और कैलाश में चले गए, और भगवान का स्थान शंकर जी का कैलाश हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। फिर ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती, छाया से करदम प्रकट हुई। दक्षिण से मनु महाराज, और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। जैसे दक्षिण भाग से मनु महाराज, वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई, एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम सृष्टि करो मनु महाराज को, मैत्रिय सृष्टि, तो उसी समय मनु महाराज ने कहा सृष्टि तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारा जल ही जल दिखाई दे रहा है, पृथ्वी तो कहीं है नहीं, हम कहाँ रहें, रहने के लिए स्थान दो। क्योंकि इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई, और छींक से ही ब्रह्मा भगवान प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मा भगवान की जय हो। और ब्रह्मा भगवान प्रकट होकर के गए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित कर दिया। ये हिरण्याक्ष कौन है? विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी ये हिरण्याक्ष है कौन? तो मैत्रेय जी ने कहा एक कश्यप जी की पत्नी, एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। दिति से हुए देवता और अदिति से हुए राक्षस। वैसे कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं और 2 का नाम मुख्यतः आता है। एक बार अदिति के हुए देवता और दिति के हुए राक्षस। दिति के राक्षस और अदिति के देवता हुए। लेकिन एक बार जो है दिति को संध्या के समय कश्यप जी से रति याचना की और कश्यप जी ने बहुत समझाया ये सायंकाल का समय है, ये सायंकाल के समय में हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन सूर्य अस्त के समय ना हो, सोना सूर्य अस्त के समय नहीं है। अगर ये तीन कार्य से स्त्री सहवास संध्या काल के समय बिल्कुल
इस समय जो है जब बार बार जब दिति नहीं मानी, याचना करती रही, तो भगवान की इच्छा ही समझ करके परमात्मा क्या चाहते हैं, कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। और जैसे ही दिति का मनोरथ पूर्ण किया, जब काम ज्वर शांत हो गया तो दिति को पश्चाताप हुआ। दिति ने कहा, स्वामी मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, इसका कोई प्रायश्चित है? तो कश्यप जी ने कहा, जो तुम ये कह रही हो यही तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुम्हें अपने किए हुए पर एहसास हो गया है। उस समय इसके गर्भ में 2 राक्षस आए, एक था हिरण्यकश्यप और एक था हिरण्याक्ष। जब ये इसके गर्भ में आए तो ये पूरे 100 वर्ष तक इन्होंने अपने गर्भ में रखा। इनको श्राप मिल गया था कि तुम्हें 2 राक्षसों को जन्म दोगे, कश्यप जी ने। तो 100 वर्ष तक इनको अपने गर्भ में रखा, इनको बाहर ही नहीं आने दिया। इतना तेज बढ़ गया दिति का कि सारे देवता लोग परेशान हो गए। सारे देवता इधर उधर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सीधे ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मदेव विधाता हमारी रक्षा करो, ये तेज कहां से है? तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता ना करो, ये दिति के गर्भ में जो 2 राक्षस हैं भगवान के ही पार्षद थे। मेरे पुत्र सनकादि के उन्होंने इनको श्राप दिया, इनको 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप है। सतयुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए। इनको 3 जन्म का श्राप था। तो ये जो है सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। फिर 100 वर्ष बाद दिति ने इनको जन्म दिया, और फिर जब इनका जन्म हुआ तो इनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, हमें दिग्विजय करनी है। हिरण्याक्ष ने कहा, दिग्विजय करके बताओ कहां दिग्विजय के लिए जाएं? अरे हमारे हाथ में खुजली हो रही है, ना कोई लड़ने वाला मिल रहा है, किससे लड़ाई करें? तो उसी समय जो है भाई ने कहा, हिरण्यकश्यप ने जाओ, तुम घूम करके आओ, कोई ना कोई तो मिलेगा। और ये गए, क्रोध में जोर से गदा का प्रहार किया, धरती नीचे ऊपर जल, धरती नीचे चली गई, ऊपर जल आ गया। और सीधे वरुण लोक में जाकर के वरुण देवता से कहते, अरे कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो? वरुण देव ने कहा, हम तो लड़ना जानते नहीं, हमारी बूढ़ी उम्र। चुप रह गए, बोले लड़ना नहीं आता। तब तक नारद जी मिले। नारद जी को, अरे बाबा तुम नारायण नारायण कोरा रटना आता है कि लड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा, लड़ना लुड़ना तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। बोला मेरे हाथों में खुजली हो रही है, किससे लड़ूं? बोला अभी अभी एक महापुरुष का प्राकट्य हुआ है। कौन? बोला ब्रहा भगवान, यानी अभी अभी उनका प्राकट्य हुआ, वो पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं। तो उसी समय जो है ये हिरण्याक्ष बोला, अरे कहां जा रहा, रुक, मुझसे युद्ध कर। और युद्ध करने बैठ गए। इनके बीच में बहुत युद्ध हुआ। ये भगवान पर गधा का प्रहार कर रहा है, लेकिन भगवान को वो प्रहार ऐसा लग रहा है जैसे मत वाले हाथी पर एक पुष्प फेंक करके मार दिया जाए। और तुरंत जो है भगवान ने एक थप्पड़ इसको जोर से मारा, गोविंदाय नमो नमः। और भगवान क्रोध में थे, भगवान ने अपने शरीर को खूब झटकाया, और भगवान के जो रोए थे वो बाल नीचे गिरे। उसी से ही कुसा बनी, जो हम पितरों के कार्य में लगाते हैं, वही कुसा बनी। और फिर यहाँ पर सभी लोग
देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। यम योगिनो योग समाधिनारः ध्यायन्ति लिंगाद् सतो मुमुक्षा तस्येष दैत्यऋषिवापादहतो मुखं प्रसन्तेनुमस्सृजाः। देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं और स्तुति भी ऐसे डर डर के गा रहे हैं कि कहीं अगर ये जीवित हो गया तो भगवान ने जैसे ही उसको फिर पाद प्रहार किया, समझ गया अब तो मर गया। अब देवताओं ने खुल करके भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तनवे स्थितो गृहे मलमसत्त्वमूर्ते दृष्टा हतोयम जगता मरुत्सा पादाय भक्ता वयमीश निर्वृता। और फिर यहाँ पर जो है ब्रह्मा भगवान ने पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और स्थापित करके अब मनु महाराज जी ने मैथिली सृष्टि प्रारंभ कर दी। मानवीय सृष्टि, मानवीय सृष्टि जब प्रारंभ की तो मनु महाराज की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। मध्य पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ होगा और विवाह के ठीक बाद करदम जी की समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी तो देवहूति जी तपस्विनी स्त्री के समान अपना जीवन जीने लगे। अगर जो किसी का विवाह हो जाए, जब किसी का विवाह हो जाए और पति देव समाधि में सन्यासी बन जाए तो पत्नी क्या करेगी? कोई पत्नी है ऐसी जो तपस्या में बैठ जाए पति के साथ? पति भी तपस्या कर रहे हैं और हम भी तपस्या करें। धन्य है देवहूति जो कि पति देव तपस्या में है करदम जी और देवहूति उनकी सेवा कर रही, देख रही है जैसे पति देव जी हैं वहां पर उनकी पूरी सेवा कर रही है। और जब कई वर्ष तक तपस्या में रही, समय बहुत बीत गया और अपनी देह की भी सुध नहीं रही, देवहूति उसी प्रकार से सेवा में लगी रही। अपने शरीर का उसने कोई भी ध्यान नहीं रखा और जैसे करदम जी की तपस्या यानी नेत्र खुले तपस्या से जैसे बाहर आए तो उसी समय देखा, देवी तुम कौन हो? अरे मुझे नहीं पहचाना महाराज, हम तो आपकी धर्म पत्नी। अरे अरे देवी, अरे मैं तो भगवान के ध्यान में ही था, लेकिन तुम धन्य है, तुम तब से यहीं पर। और जब कहा तुम तब से यहीं पर तो उसी समय करदम जी ने देवहूति को कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा स्वामी एक पत्नी को क्या चाहिए जीवन में? एक पुत्र चाहिए। बोले एक पुत्र हो जाएगा उसके बाद हम बाबा बन जाएंगे। और अपने योग बल से उसी समय कामक विमान प्रकट किया और उस कामक विमान पर वहां पर बिंदु सरोवर है। देवहूति को कहा वहां स्नान करो और सुंदर सी स्त्री बनकर, यानी मान लो अप्सरा ही प्रकट हो गई, ऐसा सुंदर सा स्वरूप बना और उस कामक विमान पर जो है विहार करने लग गई। और विमान करते करते 100 वर्ष तक इन्होंने उस कामक विमान पर विहार किया। 100 वर्ष तक ये कामक विमान इसका, यानी वहां पूरी व्यवस्था थी उस विमान पर, जो जैसी कामना वैसे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 100 वर्ष विहार करते करते इनके घर में 9 दुर्गा आ गई, यानी
9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का जन्म होकर के कर्दम जी ने कहा अरे अरे हमने तो कहा एक ही पुत्र देंगे, यहाँ तो 9 हो गई और सीधे अब कहा कि अब तो हम तपस्या करेंगे। और जब कहा कि तपस्या करेंगे तो फिर देवहूति ने कहा कि स्वामी आप तपस्या के लिए जा रहे हैं, ये तो कन्याएं हैं और पिता का कर्तव्य है जब तक ये पराया धन है इसको दूसरे घर में जाना है, जब तक इनका विवाह कौन करेगा। और आपने कहा था एक पुत्र, अभी पुत्र तो हुआ ही नहीं। और तुरंत कर्दम जी को ध्यान आ गया, माँ महाखिदो राजपुत्री तथमात्मानं प्रिया निंदते भगवानस्ते अक्षरो गर्भं दूरस्सं प्रपास्यते। अरे देवहूति देवी मैं तो भूल ही गया था, भगवान साक्षात हमारे घर में पुत्र बन करके आएंगे, ऐसे भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। और अब जो है कर्दम जी के यहाँ साक्षात भगवान ही प्रकट हुए, कपिल भगवान बन करके प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया, स्वयं ब्रह्मा जी आए। जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी अपने साथ में अपने मानस पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। एक तो ब्रह्मचारी है नारद जी, 9 ही साथ में आए, क्योंकि नारद जी का पता नहीं वो कब कहां नारायण नारायण जप रहे हैं। लेकिन 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए और कर्दम जी को बधाई दी। और कर्दम जी ने से कहा बधाई हो महाराज। और उसी समय कहा अरे तुम्हारे यहाँ 9 कन्या और हमारे यहाँ ये 9 पुत्र साथ में आए हैं, क्यों ना समधी समधी बन जाए। और कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। यानी मरीचि का विवाह मरीचि ऋषि कला के साथ, अत्रि का विवाह अनसूया के साथ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा के साथ, कुलशस्य का विवाह आविर्भू के साथ, कुल्हा का विवाह कवि के साथ, कर्तृ का विवाह क्रिया के साथ, भृगु का विवाह ख्याति के साथ, वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ और अथर्वा का विवाह शांति के साथ। और अब कर्दम जी ने जब कन्या का विवाह कर दिया, कपिल भगवान भी आ गए। अब जो है अपने आप चले गए तपस्या के लिए। अब घर में कौन बची? देवहूति और भगवान कपिल। कन्याओं का विवाह करने के बाद जब तपस्या के लिए गए तो देवहूति मैया अब कहां गई? कपिल भगवान के पास आई। और माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि मैं इंद्रियों के विषय वासना में खिन्न हूं, मेरा जीवन अभी तक पूर्णता क्यों नहीं हुआ, मुझे पूर्णता क्यों नहीं मिल रही। 9 कन्याओं का जन्म हो गया, साक्षात भगवान मेरे घर में आ गए, तब भी मेरा मन अशांत। कपिल भगवान ने कहा मां पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ जाओगे। हम जुड़े तो अपूर्ण से हैं और कामना पूर्ण की करते हो। पूर्ण कौन है? भगवान। आप भगवान से जो मांगो वो आपको दे देंगे, लेकिन पड़ोसी से रिश्तेदारों से वो कितना दे देंगे आप? और दे करके 10 बार सुनाएंगे, 10 बार आपको बोलेंगे अरे मैं होता तेरे, मैं ना होता तो तेरा काम सिद्ध नहीं होता, मैं तेरे साथ खड़ा था। यानी संसार के लोग सुनाते हैं और वो क्योंकि अपूर्ण है। और जो पूर्ण होता है, जहां पूर्ण भंडार हो, इसीलिए मां आपको अभी पूर्णता से आप जुड़े ही नहीं हैं। पूर्ण केवल परमात्मा है, उनसे जुड़ना है, सच्चे संतों का संग करना है। मैं आपको भगवान के सच्चे संतों का भी लक्षण बताता हूं। मां पूर्ण जुड़ोगे, संतों का संग करो। बोला संत कैसे कैसे पता लगेगा कि अच्छे संत कौन है?
तब कपिल भगवान बोल पड़े, तितिक्षुवा करुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। तितिक्षुवा संत कैसे होते हैं? सहनशील संत, सरल चित जगत। संतों का स्वभाव बड़ा सरल होता है और जगत के बारे में सोचते हैं। जिसके अंदर सहनशीलता है, करुणिका, दयालु होते हैं संत। सर्वदेही नाम, सारे देहधारियों को अकारण मित्र बना देते हैं। संतों का कोई शत्रु नहीं है, संतों का कोई मित्र नहीं है। कोई आ जाए संत, कोई माला डाले तो कोई प्रभाव नहीं, ना डाले तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं। आसन मिल गया तो प्रभाव नहीं, ना मिला फिर भी प्रभाव नहीं। यानी मान और अपमान से परे हैं। और हमारे अंदर क्या होता है? अगर कहीं चले गए, अरे मेरा नाम नहीं आया, मैंने तो इतना दान दिया, मेरा नाम तो क्या फायदा दान देकर, मुझे वहां कोई पूछता ही नहीं। यानी हम देखते हैं कि मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संत क्या है? वो जगत की चिंता करते हैं। संत सरल हित जगत है, यानी सरल स्वभाव होता है, जगत का के बारे में सोचते हैं। संत अजात शत्रुवा, उनका कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई मित्र नहीं है। शांता, शांत स्वभाव है। और साधवा, साधु जन। संतों के संग में मेरे पराक्रम का ज्ञान करने वाले तथा कानों से आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है। संतों का संग मिल जाए तो बोले मेरा ज्ञान वहीं से मिलता है। मेरी कथा भी संतों और महात्माओं और ब्राह्मणों से प्राप्त होती है। भगवान की कथा से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाती है अगर भगवान की कथा सुनते हो, क्योंकि भगवान से जो जुड़ जाते हैं उस हमेशा भगवान उनको कभी अपने से अलग नहीं करते। परिस्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, जुड़ो गोविंद से। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार हरि से ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। संत दरस के बड़े महात्म। 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 दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म। संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मन के भ्रम को जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
कोई संत मिले। ओ मेरा हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटाए। माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा हरि प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे दोनों हाथ उठा करके जय हो। ऐसा ऐसा संत मिलाए, ऐसे ऐसे संत मिलाए। कोई ऐसे संत मिलाए, कोई ऐसे संत मिलाए। भवतारण के राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। भवतारण के राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़ी ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़ी ऐसा कोई संत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। तेरा तारे ओ तेरा तारे ओ मेरा हरि प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत मिले
जय हो। आइए आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान, सभी लोग तालियों से स्वागत करना सबका, जैसे जैसे जिसका नाम आएगा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय माँ राजेश्वरी देवी जी की, माँ दक्षिण कालिका देवी की। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री आदेश शास्त्री जी और उनकी समस्त टीम का, जो हमें इस पवित्र कथा का श्रवण करा रहे हैं और सभी भक्तजनों को लाभान्वित करा रहे हैं। मैं आप सभी माताओं बहनों सभी भक्तजनों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकालकर प्रभु चरणों में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पर आए हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच में कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं हमारी संस्था के चेयरमैन श्री उपनयन सिंह पमार जी एवं प्रधान श्री आशा सिंह रावत जी से भी अनुरोध करता हूं कि सभी विशेष अतिथियों को व्यासपीठ पर ले जाकर महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएं। न्यू सेंचुरी इनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे बीच में सरदार सुखमंदर सिंह जी प्रधान जी आए हैं, उनके साथ सरदार जोरा सिंह जी मुख्य सलाहकार, श्री मोहन लाल शर्मा जी कार्यकारिणी सदस्य, श्री राहुल वर्मा जी मीत प्रधान, श्री सुशील बिष्ट जी कार्यकारिणी मेंबर से अनुरोध करता हूं कि मंच पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में हमारे न्यू सेंचुरी वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री उपनयन सिंह पवार जी, जो हमारे चेयरमैन भी हैं और वेलफेयर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी का काम करते हैं। आइए अभी अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे बीच में जोर से ताली बजाते हुए हमारे बीच में यंग बीट्स क्लब रजिस्टर्ड पटियाला से सरदार श्री हरविंदर सिंह हनी जी प्रधान आए हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर जाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। सरदार जसवीर सिंह जी हैं, इनके साथ सचिव हैं, इनसे भी अनुरोध है कि मंच पर जाकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे विशेष अतिथियों का स्वागत करें। हमारे प्रदीप राणा जी ऊपर आ जाएं। प्रदीप राणा जी एकता नगर से हमारे बीच में विशेष अतिथि आए हैं श्री प्रदीप राणा जी, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आए हैं और जो भी मात्र शक्तियां, आपको पता है कि यहाँ पर मंदिर निर्माण और माँ का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। और मंदिर निर्माण के लिए ही एक उद्देश्य है, जन कल्याण के लिए, जन की सुख शांति के लिए और मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। अपनी नेक कमाई में से सभी लोग दशांश यानी जो जिसकी श्रद्धा बने वो जरूर इस कार्य में अपना सहयोग दें। सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है। ये हमारे प्रदीप राणा जी हैं, इनकी धर्मपत्नी, इनकी जितनी तारीफ की जाए, यानी तारीफ तो नहीं कर सकते हम, जितनी प्रशंसा भी हम करें वो भी कम है, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं और भक्तों का ही सम्मान यहाँ से होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूर्णता से जुड़े हैं। अभी तो यही कथा हम आपको सुना रहे थे, पूर्ण है परमात्मा, परमात्मा से जुड़ो। उत्तरांचली भ्रातृ समिति से हमारे बीच में प्रधान जी श्री उत्तम सिंह तड़ियाल जी एवं श्री पन्नालाल नौटियाल जी सचिव भी उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि व्यासपीठ पर जाकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
नॉर्थ एवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन पटियाला से श्री विनोद अग्रवाल जी संरक्षक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि व्यासपीठ पर जाकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे विशेष अतिथियों का स्वागत करें। श्री दिगंबर सिंह कटैच जी हमारे बीच में समाज सेवक एवं गढ़वाली फिल्मों के कलाकार एवं कटैच प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनसे भी अनुरोध है कि व्यासपीठ पर जाकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गीता अभी महाराज जी ने आप लोगों को दान पुण्य के महत्व के बारे में बताया, तो आज जो हमारे पास जिन दानी सज्जनों ने दान दिया है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे संगठन मंत्री श्री कल्याण सिंह नेगी जी। आज हमारे बीच बहुत दूर से अतिथि लोग आए हैं और माँ का आशीर्वाद लिया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ जिन्होंने दान दिया है वो अपने, मैं यहाँ से बोलूँगा, ध्यान से सुनो। श्री उमेद सिंह रावत जी, स्वर्गीय श्री हरि सिंह रावत जी, ग्राम बनकोट, उन्होंने उनकी शांति के लिए 501 रुपये हमको दान दिया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनके स्वर्गीय हरि सिंह रावत जी को परमात्मा अपने चरणों में रखे। श्री धीरज सिंह मंदवाल जी, खालसा नगर बी 10 नंबर गली, 1100 रुपये इन्होंने दान दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता। और आप लोगों ने जो है, जिन दानदाताओं ने इतना दान दे रहे, हमको दान जो है बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि हमारा काम अधूरा पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे भगवती जो है माँ राजेश्वरी की यहाँ पे थोड़ा जो काम अधूरा है वो पूर्ण हो जाए। तो इन लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली। श्री धीरज सिंह